चुनाव आयोग अगर सड़कों पर निकलकर लोगों को बताने लगे कि वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है और हर नागरिक का यह कर्तव्य है, यह उसका हक है, तो इस देश में वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों को आपने कभी भी सड़क पर लोगों को वोट डालने के लिए सचेत करना या पढ़ाने की स्थिति में कभी नहीं देखा होगा। विज्ञापनों के जरिए इलेक्शन कमीशन जरूर कहता है कि वोट डालना आपका अधिकार है, और ये विज्ञापन अखबारों में होते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए नजर आते हैं, या फिर गली चौराहों में कुछ बोर्ड आपको दिखाई दे जाएंगे, वह भी चुनाव के वक्त। लेकिन चुनाव आयोग अगर ईवीएम मशीन को लेकर निकल पड़े गली चौराहों में यह बताने के लिए कि देखिए यह ईवीएम मशीन है, इसमें आपने बटन दबाया और जिस चिन्ह पर आपने बटन दबाया वही वीवीपैट में नजर आ रहा है, यानी ईवीएम मशीन ठीक है। 2014 में इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, 2019 में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इस देश के भीतर में ईवीएम को लेकर उठते सवालों के बीच इससे पहले कभी भी चुनाव आयोग सड़कों पर ईवीएम मशीन लेकर बताने और जताने की स्थिति में नहीं आया कि देख लीजिए, समझ लीजिए, जरा समझिए हाउ टू कास्ट योर वोट। और उसके बाद जो अधिकारी, जो कर्मचारी वहां पर ईवीएम मशीन के साथ मौजूद होगा, वो बताएगा कि देखिए आपने बटन दबाया और वही पर्ची निकल रही है। क्या वाकई ईवीएम की साख को लेकर इस दौर में इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है? क्योंकि एक तरफ ईवीएम के जरिए इस देश में गड़बड़ी होती है और ईवीएम में पहले से आप सिस्टम तय कर सकते हैं कि किसको कितने वोट पड़े, और उस कितने वोट पड़ने की दिशा में ईवीएम मशीन और वीवीपैट के भीतर भी आप कोई नया सिस्टम डाल सकते हैं। जब इसको बताने के लिए इस देश के भीतर जंतर मंतर तक पर लोग एकजुट होने लगे, तो क्या ईवीएम को लेकर इस देश में सवाल बहुत बड़ा हो चला है? और डेमोक्रेसी का सवाल इस देश में वोट देने के साथ जुड़ा है, तो क्या ईवीएम को लेकर अब चुनाव आयोग गली मोहल्लों में जा जाकर यह बताने की स्थिति में है कि हां देखिए ईवीएम सही है, हम सही हैं, हम सही तरीके से पारदर्शी चुनाव कराते हैं, जो कह रहे हैं वो गलत है, उनकी मशीन गलत है, हमारी मशीन ठीक है। इन दो परिस्थितियों को आज जरूर समझ लीजिए, लेकिन उसके साथ एक तीसरी परिस्थिति भी जुड़ी हुई है। वह तीसरी परिस्थिति यह है कि अब इस देश के भीतर में क्या मौजूदा सत्ता सरकार ने चुनाव आयोग को निर्देश दे दिया कि ईवीएम को लेकर और ईवीएम की साख को लेकर जो सवाल है, उन सवालों को आप लोगों के जहन से दूर कर दीजिए, और खास तौर से अलग अलग मीडिया हाउस के बाहर भी अपनी दुकान आप लगा लीजिए और बताइए, पत्रकारों को ही बुला लीजिए और बताइए कि देखिए आप जो बटन दबा रहे हैं वही वीवीपैट में आपको चिन्ह भी नजर आ रहा है। तो क्या यह ऊपर का आदेश इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर में जो भी उपलब्धियां लाभार्थियों के जरिए या योजनाओं के जरिए सरकार बताती है वह सब कुछ सच नहीं है? या लोगों के भीतर इस दौर में आर्थिक मुद्दों को लेकर और सरकार के तौर तरीकों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सरकार का शोर अपने तौर पर है कि वह तो चुनाव जीत ही जाएगी? तो यह एक परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति यह कि खास तौर से उस दौर में जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार करेगी, इस पर मोहर संसद ने लगा दी, सुप्रीम कोर्ट की सहमति असहमति कोई मायने रखी नहीं गई, तो उसके बाद क्या अब चुनाव आयोग को कैसे चलना है और ईवीएम की साख को बरकरार रखना है, यानी सड़क पर उठते हुए सवाल जो ईवीएम को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को दबाने की एवज में या उसके समानांतर अपनी साख बचाने के लिए अब चुनाव आयोग इस तरीके से सड़क पर आ गया है? हो सकता है। तो एक एक परिस्थिति को आज जरा खोलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो ईवीएम की मशीन लेकर चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी जिस तरीके से निकले और उन्होंने बताना शुरू किया कि देखिए ये बटन दबाइए और यही चुनाव चिन्ह आपको नजर आएगा। एक आपको रिपोर्ट नहीं बल्कि एक वीडियो दिखलाते हैं। ये वीडियो एनडीटीवी के पास का है। उस जगह पर जो मौजूदगी थी उसमें ईवीएम मशीन थे, कर्मचारी थे जो बता रहे थे, जिनसे बटन दबवाया गया वह पत्रकार थे, उनसे सहमति पूछी गई। अब आप ठीक समझ रहे हैं ना?
तो दूसरे पत्रकार ने सवाल किया, समझ तो रहे हैं लेकिन अब दूसरा बटन दबाने के बाद फिर चुनाव, बोले वो तो दबेगा तो कब ये खुलेगा कब? तो बोले ये तो आखिर में खुलता है, ये यहां नहीं खुलेगा, लेकिन जो आप दबाते हैं वही वीवीपैट में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन्हीं सवालों को ईवीएम मशीन कैसे खराब है उन्होंने भी उठाया था, लेकिन यहां तो सवाल इलेक्शन कमीशन का है। तो पहले इलेक्शन कमीशन के इस वीडियो को देखिए। अब क्या होगा, बटन दबाइए, यहाँ आपने सी को दबाया, जो भी है एक्स दिख रहा है, हाँ इसमें आया यही आया। अब आप इससे मुतमईन हैं कि जो आपने बटन दबाया वही आपको वीवीपैट में दिखा? हाँ बिल्कुल संतुष्ट वही हैं? देखा और पर्ची वो गई है। तो इसका मतलब ईवीएम ठीक काम कर रही है? जो सामने दिख रहा है उसमें तो ठीक काम कर रहा है। नहीं, इसमें वोट गया कि नहीं, आपने ये देखा कि नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है यहाँ गया कि नहीं? सवाल तो विपक्ष के साथ अगला वोट तभी डलेगा सर जब ये दोबारा डेबिट होगा, उससे पहले एक साथ नहीं जाएगा। कोई भी पूछ सकता है आज जरूरत क्यों पड़ गई ईवीएम को सड़क पर लाकर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को यह बताने की कि देखिए ईवीएम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब कुछ तो ठीक है। तो क्या वाकई चुनाव आयोग की अपनी साख भी ईवीएम में समा चुकी है और ईवीएम के जरिए मौजूदा सरकार की जीत हार तय होने लगी है? तो क्या इस देश के भीतर में जो वोट दिए जाते हैं उन वोट का कोई मतलब नहीं है क्या? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों पर मत जाइए, इससे हटकर ठीक इसी तरीके की ईवीएम मशीन लेकर जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का जिक्र जो लोग कर रहे हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन वकीलों के जरिए जब ईवीएम का प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया तो ध्यान दीजिए इन्हीं बातों का जिक्र वह बिल्कुल इसी तरीके से जंतर मंतर पर बता रहे थे और एक वोट डालने के बाद दूसरा वोट डालने के साथ ही कौन सा चुनाव चिन्ह निकलता है, यह किस रूप में छुप जाता है और उस काले शीशे का मतलब क्या होता है, उन्होंने सब बताया। तो हमें लगता है उसे भी आपको देखना चाहिए, जिसी की बदौलत अब चुनाव आयोग को सड़क पे आना पड़ रहा है। अब देखिए, आपको पर्ची दिख रही है क्या? जब नया वोटर आया तो उसे भी ये पर्ची नहीं दिख रही थी, और जब उसने अगला वोटर आया है और उसने बनाना दबाया तो प्रोग्राम ने वही पर्ची लाइट चलाकर वापस दिखा दी। ये वही पर्ची है, उसने दूसरे वोटर को दिखा दिया है। वोट नहीं गिरा, वही पर्ची उस दूसरे को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब आपको दिख रहा है वापस कुछ? अब इतना लाइट बंद करिए, चुपचाप एप्पल छापा है, ये एप्पल छाप लिया। तो ये जंतर मंतर की मशीन थी जहां पर ईवीएम गड़बड़ी की जा सकती है, इसकी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़क पर उतरे थे। अब सवाल है क्या इससे धड़कनें सरकार के इस रूप में बन गई या बढ़ती चली गई कि उसने चुनाव आयोग से कहा कि दरअसल ईवीएम की साख ही चली जाएगी तो फिर चुनाव बचेगा कैसे, और चुनाव बचेगा कैसे यह तो सरकार के कामकाज पर टिका होता है। तो क्या सरकार का कामकाज भी पूरे तरीके से हवा में है और उस कामकाज का असर लोगों पर हो नहीं रहा है जो वो वोट डालने निकल आए? तो क्या इसीलिए ईवीएम मशीन इस तरीके से काम कर रही है? यह सवाल तो विपक्ष के तमाम दलों ने उठाया, लेकिन एकजुटता उनमें आ नहीं पाई। मायावती ने इस सवाल को उठाया, कांग्रेस के चंद नेताओं ने यह सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने एक वक्त यह सवाल उठाया, एक वक्त उद्धव ठाकरे ने यह सवाल उठाया, एक वक्त शरद पवार भी यह कह गए, लेकिन इंडिया समुचित तौर पर सामने उभर कर आ सके यह सवाल उठ नहीं पाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का सड़क पर उतरना दरअसल जिस दिशा में ले जाता है वह मौजूदा सत्ता के कामकाज की दिशा में जाता है, क्योंकि सरकार के कामकाज से ही इस देश में चुनाव तय होते हैं। लोगों के जहन में सरकार का कामकाज भी होता है और सरकार के कामकाज की हकीकत क्या होती है उसको अगर पढ़ना और समझना शुरू कीजिएगा तो मौजूदा वक्त में सिर्फ एक ही शख्स है जिनका चेहरा है, जिनका भाषण है, जिनके भाषण में कहे गए शब्द हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह जिन बातों को कहते हैं और जिस कन्विक्शन के साथ कहते हैं, जनता उस पर भरोसा क्यों नहीं करे? मसलन वह कल ही मौजूद थे बंबई में, नासिक में, जब भाषण दे रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि हम इतने लंबे पुल अगर बना देते हैं तो इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं दुगनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। क्या वाकई ये सच है क्या, या प्रधानमंत्री ने कह लिया, हमने आपने मान लिया, ठीक उसी तरीके से जो ईवीएम को लेकर सवाल था?
और ईवीएम को लेकर सवाल था तो अब इलेक्शन कमीशन को सफाई देने सामने आना पड़ा। लेकिन इस दौर में मीडिया तो है नहीं जो सवालों को खड़ा करे, तो सरकार सफाई देने क्यों आए?